नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है खुशहाल ज़िंदगी की ओर एक कदम में। आप सब अच्छे ही होंगे। तो हम कल बात किए थे कि खुशी का आधार है हमारी सोच। हमारा सोच ही हमारी ज़िंदगी में खुशी ला सकती है। हमारा सोच, हमारा मन जितना पॉजिटिविटी से भरपूर होगी उतना हम खुश होंगे। खुशी पद पैसे पे डिपेंड नहीं करता है। फिर मैं कह रहा हूँ, आप कहेंगे कैसे? पैसे से हम जितने भी साधन हैं, गाड़ी बंगला, ये सब बना सकते हैं। खुशी से, पैसे से खुशी नहीं खरीदा जा सकता है। खुशी हमारी सोच पर डिपेंड करती है। हाँ, एक दो पल की खुशी हम पा सकते हैं, जो दुनिया में आजकल व्यक्ति पा रहे हैं। गाड़ी खरीदे खुशी मिली, एक दो पल, एक दो दिन ही, फिर वही हाल। कुछ ज़मीन ले लिए, फिर वही हाल। लेकिन हम हमेशा खुश नहीं रह सकते हैं। हमेशा खुश रहने का एक ही आधार है, हमारी सोच। तो पद पैसे हमारी खुशी को निर्भर नहीं करती। हमारी खुशी हमारी सोच पर डिपेंड करती है। तो फिर आप बोलेंगे, पैसे से हम, जैसे हम सभी को पता है कि जीवन में मेहनत से पैसा कमाया जा सकता है। बिन मेहनत से हम पैसा नहीं कमा सकते हैं। चाहे हम हाथ से कर्म करें, चाहे वाणी की कमाई खाए, जैसे टीचर खाते हैं। बिन मेहनत से पैसा, चोर को भी मेहनत करना पड़ता है पैसा कमाने के लिए। बिन मेहनत से पैसा नहीं आ सकता। लेकिन खुशी के लिए क्या करना होगा, आप सोचें। खुश रहने के लिए मुझे क्या करना होगा? पैसे से हम जितने भी साधन है हमारे जीवन का, वो प्राप्त जरूर कर सकते हैं। बड़े बड़े बंगला बना सकते हैं, क्या कहें, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन खुशी नहीं आएगी। आप देख लीजिए, जिसके पास पैसा है उसके पास तमाम सब कुछ है, लेकिन खुशी उसकी ज़िंदगी में दूर दूर तक नहीं है। कभी है, थोड़ा बुरा है, लेकिन ज़्यादा नहीं। उसका आप नज़र डाल के देख सकते हैं। तो खुशी कैसे मिलेगी? पैसा से हम टोटल संसाधन खरीद सकते हैं, जितने भी है, लेकिन खुशी की आधार है हमारे अंदर जितना ज्ञान होगी, समझ होगी। हमारे जितना ज्ञान होगी, जितना समझ होगी, उतना हम खुश रहेंगे। खुशी हमारी ज्ञान पे डिपेंड करती है, हमारी समझ पे डिपेंड करती है। आप जितने महान व्यक्ति को देखे होंगे, जितने उसके पास ज्ञान था, उतना वो शांत था, उसके जीवन में सुख था। ज्ञान बिना आपके जीवन में सुख शांति नहीं आ सकती। इस पे आगे हम बात करेंगे विस्तार से। तो आज का टॉपिक था कि खुश रहने के लिए खुशी जीवन का आधार है माफ़ी मांग लेना और माफ़ कर देना। दूसरे से माफ़ी मांग लेना और दूसरे को माफ़ कर देना। जितने हम दूसरे को माफ़ कर देंगे और माफ़ी मांग ले, इतना हम खुश रह सकते हैं। कहा जाता है ना, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके हाथ में गरल हो। अर्थात कायर बदला लेते हैं, क्षमा शक्तिशाली महान व्यक्ति ही कर सकते हैं, जो दिल से मजबूत हो। क्षमा सब नहीं कर सकते हैं। कमज़ोर व्यक्ति दिन रात बदले लेती है, और आजकल अधिकांश व्यक्ति दिन रात बदले की आग में चल रही है। तो क्या हम बदला ना लें? आपका मन में ये प्रश्न आ सकता है। आज इस पर हम बात करेंगे। तो देखिए, मान लीजिए दो व्यक्ति आपस में कोई बात, उसका व्यवहार या कोई ऐसी बात जो मुझे डिस्टर्ब किया, परेशान किया, और हम सोच रहे बदला लेंगे। मान लीजिए बदला लेने में 2 साल लग गया, तो वो बदले की आग में मैं खुद भी जला, और 2 साल में मेरा कितना नुकसान हो गया। मान लिया जाए अगर बदला ले लिए तो क्या रिजल्ट मिला? टेम्प्रोरी खुशी, बदला ले, इसके बाद आपको फिर पछतावा हो गया कि मेरे घर में दुख था ही, उसको मैं भी दुख दे दिया। मेरे जीवन में दुख था, उसको भी दे दिया। तो रिजल्ट क्या होगी? जैसे आपने सुना होगा, राजा अशोक कलिंग पे चढ़ाई करके, कलिंग युद्ध में जो 261 ईसा पूर्व में हुआ था,
तो उसमें लगभग 2.5 लाख व्यक्ति मर गए थे कलिंग युद्ध में। तो राजा ने सोचा मैं इतना युद्ध किया, मेरा भी सैनिक इतना मर गए, लेकिन मुझे मिला क्या? एक वीरान सा देश, एक छोटा सा वीरान राज्य, इसके लिए मैं इतना व्यक्ति को मर्डर कर दिया, मार दी, मुझे मिला कुछ भी नहीं। जैसे अभी रूस और यूक्रेन में चलता है, अगर जो युद्ध जीत भी ले रूस तो रूस को क्या मिलेगा? एक नरक जैसा, सुनसान जैसा, वीरान जैसा धरती, और उसको बना जैसा था वैसा बन नहीं सकता। तो फिर अशोक ने इस युद्ध से इतना उसके अंदर अंतरात्मा को चोट लगी कि फिर वो जैन धर्म में दीक्षित हो गए, छोड़ दिया ये सब। तो रिजल्ट क्या मिला? कुछ भी नहीं। तो बदले लेने के बाद रिजल्ट क्या मिलेगा? पहला तो मेरा जीवन का जितना समय है मेरे पास वो समय बर्बाद हो जाएगा, और तो बदला कौन लेता है? जिसके जीवन में लक्ष्य नहीं है। अगर आपके पास लक्ष्य है तो फिर आप बदले लेने के बारे में नहीं सोचेंगे। और देखिए, बदला समय है ना, आप जैसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा कर्म कर रहा है उसको ऐसा भरना ही पड़ेगा। लेकिन हम लोग को धैर्य रखना पड़ेगा। सोचते हैं हम बदला ले लें, समय उसकी बदला जरूर लेंगे, ये आपको याद रखना होगा। कहते हैं ना, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। जैसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक ऋषि थे, वो नदी में गए तो एक बिच्छू होता है जो डूब रहा था। तो ऋषि ने सोचा उसे बचाया जाए। तो ऋषि बार बार अपने हथेली में बिच्छू के लेके नदी से किनारा पे ला देता था। बिच्छू बार बार उसको डंक मारते थे, फिर हाथ झाड़ते थे, फिर चल जाते थे नदी में, फिर जाते थे संत, फिर वो बिच्छू को पकड़ के लाते थे, फिर डंक मार, फिर छोड़ देते थे। तो एक व्यक्ति ने बोला उस संत को, इस ऋषि को, कि आपने बिच्छू इतना डंक मार, छोड़ क्यों? डूबने दीजिए, छोड़ दीजिए उसको, डूब जाए, आप इतना क्यों परेशान हो रहे इसको बचाने में? वो आपको बार बार डंक मार रहा है। बोला कि वो जब अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा डंक मारने का, तो मैं अपना जो हमारी संत प्रवृत्ति है, सबको सुख देना, सबकी भला करना, सबको बचाना, ये मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? जब ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता तो मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? उसी प्रकार मुझे अपना स्वभाव में रहना है कि सबको सुख प्रदान करना है, शांति प्रदान करनी है। ठीक है, तो हम सबको माफ़ कर देंगे दिल से। सामने जाके माफ़ी नहीं मांगना है, इतना शक्ति नहीं है हम सब में कि हम डायरेक्ट सामने में जाके माफ़ी, दिल से माफ़ी मांग के छोड़ देना है। जैसे मान लो एक पति पत्नी है, और मान लो दीपावली का समय चल रहा है, और बहुत वो बिजनेसमैन है, दुकान चलता है, और उस दिन पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है, मान लिया जाए। और पति उस दिन झगड़ा करेंगे, सोचे आज मेरा दुकान चलेगा, बोले दूसरे दिन लड़ लेंगे, उस दिन मैं चल रहा हूँ दुकान चला के आऊँ, दूसरा दिन लड़ लेंगे। तो हमारे जीवन में अगर काम हो, हमारा जीवन में अगर हमारा उच्च कर्तव्य है, कोई काम है, तो हम काम पे ध्यान फोकस करेंगे। लड़ता झगड़ता वही है जिसके जीवन में अपने जीवन के प्रति, जिसका अपने जीवन में कर्तव्य महान ना हो। जैसे वो दुकानदार, वो बिजनेसमैन अपनी दुकान पे ध्यान फोकस करेंगे, लड़ेंगे नहीं। उसी प्रकार अगर हमारे जीवन में काम हो तो हम अपने काम पे ध्यान देंगे, दूसरे पे नहीं। और माफ़ कर भी देना है। अनजान में बहुत ऐसे बच्चे हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जो आपको दुख दिया है, तो उसे माफ़ कर भी देना है। माफ़ी मांग भी लेना है, माफ़ कर भी देना है। इसमें आपका मन शांत रहेगा और आप खुशहाल जीवन जी पाएंगे। ओम शांति।